हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट क्लास में। इसको शॉर्ट में CND अपने बोलेंगे। इतना बड़ा नाम बार बार लिखा नहीं जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट। डिफरेंशिएशन में क्या क्या है आपने? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, AOD, CND, ये चीज हो गया। ठीक है, आज अपने ध्यान देंगे कंटिन्यूटी में। लिख लो, अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a, b. A function fx is continuous in the interval a, b only when these are equal. Only when these are equal. और यहां पे अपना लिमिट्स आएगा। लिमिट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा क्लास 11 का, ठीक है ना। फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा पर थोड़ा सा पता होना चाहिए लिमिट्स। हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन दिस इंटरवल ओनली व्हेन दीज आर इक्वल। क्या क्या चीजों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए? लिख लो, एक FA। ये काम करो तुम लोग, अभी तुम लोग ये समझ नहीं पाओगे क्या है। अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, छोड़ दो अभी, लिख लो इन पॉइंट x इज इक्वल टू a। एक पॉइंट को लेके चलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द पॉइंट x इज इक्वल टू a ओनली व्हेन, सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे अपने? f ऑफ a। ठीक है, सेकंड और थर्ड थोड़ा अटपटा लगे, क्या पता, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और थर्ड लिख लो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अपने को ये तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल आएगा। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आए तभी अपने बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ये प्लस का मतलब पॉजिटिव साइन, माइनस का मतलब माइनस साइन नहीं है। प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। यहां लिख लो RHL, राइट हैंड लिमिट। और ये A माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको मैं तरीके से समझाता हूं, फॉलो करना। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऐसे क्या है, घूम रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। डिसकंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करता। ऐसे जाता फंक्शन, बीच में रुक के ऐसे जाता, यहां पे गैप मिल जाता ना अपने को, तो इसको क्या बोलते हैं अपने? डिसकंटिन्यूअस। और इसको अपने बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, मान लो ये हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू a। वही दिखाना ना अपने को कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पे? पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब ये तो पॉइंट है, एक होता है इसके राइट साइड का पार्ट और एक होता है इसके लेफ्ट साइड का पार्ट। थिंक अबाउट द नंबर लाइन। राइट साइड वाला पार्ट a से बड़ा होगा कि छोटा? a से बड़ा होगा। a से बड़ा होगा। राइट साइड वाले पार्ट को दिखाते हैं अपने a प्लस से। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को दिखाएंगे अपने a माइनस। तो तीनों का वैल्यू आना चाहिए सेम, जैसा यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यूज आएगा मतलब बीच में क्या पता कहीं टूट गया है। ठीक है ना, बोलो क्या क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले f ऑफ a, ये सबसे इजी पार्ट रहेगा। x को बस पॉइंट a से रिप्लेस करना है।
नेक्स्ट अपने को दो लिमिट्स निकालना है। एक क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव a प्लस एफ एक्स, एंड दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब ये सब कैसे निकलेगा सब मैं बताऊंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, ओके। लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल। लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहला, टू फाइंड f of a, comma, to find f of a, replace x with a, replace x with a। एकदम सिंपल। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स होता है 2x प्लस 5, ठीक है ना, और कंटिन्यूअस दिखाना है अपने को एट पॉइंट x इज 2, तो बताओ a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया a का वैल्यू, है ना। x इज इक्वल टू a बोलते ना अपने, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, मतलब a इज 2। अपने क्या करेंगे, सिंपली जहां जहां x होगा वहां पे 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा f2 इज 9, 2 2 4 प्लस 5 9, ठीक है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट आओ, अब मेन चीज आ रहा है, टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। क्या करेंगे, रिप्लेस x with, replace x with a plus h, replace x with a plus h। पहला बात, ये h क्या आ गया, h इज अ वेरी स्मॉल चेंज, क्लास 11 में भी आपने देखे थे, h इज अ वेरी स्मॉल चेंज। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं, फॉलो करना, ये तुम लोग को पता रहेगा ऑलरेडी, है ना। क्या करना, x इज इक्वल टू, मतलब लिखना मत इसको, समझ लो, x इज इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग कि भैया x को किससे रिप्लेस करना है, a प्लस h से, दैट्स इट। जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिख लो इसके नीचे कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, जो अपने लिखेंगे इसके बाद लिखना लिमिट, पहले तो f, बोलो भैया x किससे रिप्लेस हो रहा है, a प्लस एच से। तो जैसा 11 में आपने देखे हुए है, लिमिट भी चेंज होगा, h टेंड्स टू c, h टेंड्स टू c, बिकॉज यहां पे x दिख रहा है क्या अपने को, अब x तो दिख ही नहीं रहा, तो वो लिमिट में काय को आएगा, यहां पे h दिख रहा है अपने को, तो h टेंड्स टू c। चलो अब थर्ड लास्ट में आओ, टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, कॉमा, replace x with, replace x with a minus h, replace x with a minus h। मतलब वही फंडा हो गया कि अपने क्या समझ सकते हैं, इसको इसको देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा, क्या समझ सकते हैं यहां से बताना, x इज इक्वल टू a माइनस एच, दैट्स इट। तो स्टेप लिख लो आप, therefore limit x tends to a minus fx is limit h tends to 0 f of a minus h। बताते हैं, यहां तक ठीक है, ये सब स्टेप्स हो गया अपना, इस तरीके से अपने तीनों को अंजाम देंगे।
और तीनों का वैल्यू सेम आए, विल से व्हाट, कंटिन्यूअस है। और तीनों में किसी एक का भी वैल्यू अगर अलग आ जाएगा, किसी एक का भी, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। अब ये एच वगैरह का फंडा क्या है, आओ मैं बताता हूं। ऐसा कुछ फंक्शन था, कहां कंटिन्यूअस दिखाना था, एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। अब एकदम इसके इमीडिएट नेबरहुड में देखेंगे, एकदम इमीडिएट नेबरहुड में। जैसे मैं 11 में बोला था, एच इज अ वेरी स्मॉल चेंज, टाइनी चेंज। ठीक है, ये वाला कौन सा रीजन था, ए प्लस का, ये वाला रीजन था ए माइनस का। अब एकदम माइनर सा जो चेंज आता है, कितना चेंज आ रहा है, ये एच चेंज आ रहा है, एच चेंज आ रहा है। ये पॉइंट बता सकते हो क्या होगा फिर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एच। यस, ये ए था, एच कदम आगे बढ़ गए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, ए प्लस एच। तभी याद है, आपने रिप्लेस कर रहे थे वहां पे एक्स को, किससे, ए प्लस एच से। और एच कदम तुम पीछे आते हो, एच कदम अगर पीछे आते हो, क्या हो जाएगा ये, माइनस एच। पीछे आ रहे हो मतलब माइनस एच कदम बढ़ा रहे हैं अपने, तो ये पॉइंट तब क्या बन जाएगा, एक्स इज ए माइनस एच। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया भाई, क्यों अपने तीनों रिप्लेसमेंट इस तरीके से कर रही है। अब एच क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज मानते हैं, सच दैट एच एकदम छोटा 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 होते जाता है, सच दैट अपने इसके ऊपर ही आ जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है ना, इसको भी बना लो तुम लोग छोटा सा करके। इससे क्लियर रहेगा कि ये एक्स का अपने तीन वैल्यूज क्यों लेते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी मेंटेन होगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स लिख लो। नोट्स लिख लो। पहला नोट, क्या लिखोगे, अ फंक्शन इज discontinuous at x is equal to a. A function is discontinuous at x is equal to a when any one, when even लिख लो, when even any one value is different. A function is discontinuous at x is equal to a when even any one value is different. तीनों निकालेंगे, पकड़ लो, पहले वाले का वैल्यू 1 आया, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 2, तो अपने क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस। अनिश तुमको समझ में आया क्या बोले, चलो आओ बबुआ सेकंड नोट में। सेकंड नोट में लिखा रहे तुम लोगों को सारा फॉर्मूला, क्लास 11 का रिवाइज करा रहे हैं। याद है पहला फॉर्मूला क्या था 11 का, वो तो बाद में आता है। यस, वेरी गुड। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a। डायन का पावर उसकी चोटी में होता है, ये है वो डायन उसकी चोटी, खींचो नीचे, क्या लिख लेंगे हम लोग, एन ए टू द पावर एन माइनस। अब अंकुश सोच रहा होगा ये तो डिफरेंशिएशन का भी पहला फॉर्मूला है, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना डिफरेंशिएशन में भी, पहला फॉर्मूला जो था एक्स पावर है, ए पावर एन तो जीरो हो जाएगा। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो उसी बोलचाल में आया है। चलो इसी के नीचे दूसरा फॉर्मूला लिख लो, लिमिट
x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल को लेकर याद है कुछ? ई एक्स -1 बाई एक्स, ई एक्स -1 बाई एक्स हो जाएगा 1। नेक्स्ट लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, a पावर x -1 बाई एक्स, a पावर x -1 बाई एक्स, log a, यस log a। अब तुम लोग का ट्रिगो का इसका बहुत इजी फॉर्मूला है, लिख लो। मतलब इतना इजी है ट्रिगो का फॉर्मूला कि क्या बोले। लिख लो साइन एक्स बाई एक्स क्या था? 1, साइन एक्स बाई एक्स 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x बाई एक्स, tan x बाई एक्स, यस tan x बाई एक्स भी हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला को अपने को अच्छे से याद रखना है, स्पेशली ये दोनों तो एकदम अच्छे से ही समझना है। एक थर्ड नोट मतलब लिख लो, ये मोर ऑफ अ टिप है, बहुत ज्यादा इसका देखा जाएगा तुम लोग को ट्रिगो के सम्स में, ठीक है? क्या है ये बच्चों, आओ देखते हैं। 1 माइनस कॉस 2x, ये तुम लोग को बहुत बार देखने मिलेगा इस फॉर्मेट में। क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, यस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वैसे अगर हो 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, परफेक्टो। हो 1 माइनस कॉस 5x, x का 5x हुआ है, 5x बाई 2 होगा। x का 5x हुआ है तो जहां जहां x है 5x कर दो, क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2, ठीक है? और ले लो 1 माइनस कॉस सी एच, 1 माइनस कॉस सी एच, 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2। मतलब यहां पे तुम लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको। ये क्या तुम लोग का बेस बन जाएगा। यहाँ एक्स है ना सबसे एकदम मिनिमम लेवल में, तो जो भी तुम लोग को दिया होगा बस इसके बाद लिख देना उस चीज को, बाई टू होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का ज्ञान दे दी। अब आओ एक्सरसाइज में घुसे। ऑनलाइन वालों कोई चिंता है तो बताओ मेरे को। खैर पहला सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स तो ऑफ कोर्स तभी क्लियर होगा जब व्हेन यू डू एटलीस्ट वन सम। आओ मित्रों एक्सरसाइज में घुसे। सीएनडी तो पहले है इसके, एओडी के। फर्स्ट ऑर्डर के भी पहले है ना? वो पहला ही तो है, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 का फील लेते हैं, चलो। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। पहले फंक्शन लिख लो। एफ एक्स इज 2x स्क्वायर -3x -2 बाई x -2 कॉमा इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, और नीचे लिख लो 5 इफ x इज इक्वल टू 2।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को कि इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज टू, तो यहां लिख लो एट एक्स इज टू। तो पॉइंट क्या मिल गया गाइस? 2 मिल गया, एक्स इज टू। पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस कब होगा? जब तीनों का वैल्यू सेम। ठीक है, ओके ग्रेट। उसके भी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर फंक्शन को अपने क्या है चेंज कर लेंगे। लिख लो नाउ, ये इतना भारी भरकम सा अपने को दिया है ना, इसको इट डिमांड्स सिंप्लीफिकेशन। आओ लेट्स सिंप्लीफाई इट। ऊपर तो आराम से मिट्टम हो जाएगा अपना, -4 आएगा ना, तो 2x² -4x प्लस x -2। वाह वाह, क्या सिंप्लीफिकेशन हुआ है। होदा पहाड़ निकला चूहिया। उसमें नहीं करना है तो, वही तो बात है, नहीं करना है। हाँ, और आएंगे उसमें, पहले फंक्शन को अपडेट करके लिखो। देयरफॉर लिख लो एफ एक्स। हमेशा फंक्शन को अपडेट किया करो व्हेन एवर यू सिंप्लीफाई इट। ऊपर वाला हो जाएगा 2x+1 कब? इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। और नीचे आ जाओ 5 इफ x इज इक्वल टू 2। अब एक चीज समझो, जब x का वैल्यू 2 होगा तो इसका आंसर क्या है? 5 हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? यस, इसका मतलब हो गया दोनों चीज। या तो इसको यूज करोगे जब x इज ग्रेटर देन 2, या तो इसको यूज करोगे जब x इज लेस देन 2। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स को लेता है। आओ तीनों स्टेप करते हैं। आ जाओ फर्स्ट स्टेप में। पॉइंट था अपना 2, उसी को पुट करेंगे f2। f2 मतलब x को मैंने 2 से रिप्लेस किया, तो इसमें से कौन सा फंक्शन ट्रिगर हो रहा है? सेकंड वाला, नीचे वाला। आंसर 5 हो जाएगा सीधे। लिख लो 5, f2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड स्टेप में आना, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। x टेंड्स टू a प्लस था, मतलब 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, वर्किंग प्रिंसिपल यूज करेंगे, लिमिट के नीचे क्या आएगा? h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h। अब एक बात बताओ, ये चीज जो है यहां पे x का x क्या है यहां पे? 2 प्लस एच, मतलब 2 से ज्यादा है कि कम? 2 से ज्यादा है ना। 2 से ज्यादा है, x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, मतलब फर्स्ट फंक्शन ट्रिगर होगा। x किससे रिप्लेस हुआ? 2 प्लस एच से। तो x किससे रिप्लेस होगा? 2 प्लस एच से। जहां जहां x है 2 प्लस एच लिख लेंगे अब। तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 2, जहां जहां x है 2 प्लस एच लिख लो +1। ऑनलाइन वालों पूछो, क्या पूछना है आप लोगों को? पूछो। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ रिप्लेसमेंट। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 2 4 प्लस 2h प्लस 1। नेक्स्ट पता क्या करना होता है? h को 0 पुट कर देने का। h को 0 पुट कर दोगे तो ये तो छूमंतर हो जाएगा। उस समय लिमिट को हटाते याद रखना, इसका आंसर सीधे 5 हो गया। तो अभी तक मौसम का हाल क्या है? क्या लग रहा है क्या होगा? कंटिन्यूअस, बिकॉज अभी तक दोनों का वैल्यू सेम आया है। थर्ड वाला डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ अनीश क्या होगा? 2 माइनस एच, f ऑफ 2 माइनस एच इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इस बार कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा? सेम पहला वाला ही, बिकॉज यहां पे x का वैल्यू 2 माइनस एच है, मतलब 2 से कम है। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों यही फंक्शन ट्रिगर होगा, बस आप लोगों को x को रिप्लेस करना है 2 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 4 माइनस 2h प्लस 1। अगेन h को 0 पुट कर देंगे हम लोग, 4 प्लस 1 5। बिंगो। तो तीनों सेम है, मतलब कंटिन्यूअस होगा। कैसे दिखाओगे? एंडिंग लाइंस क्या होगा हमारा, लिख लो, देयरफॉर f2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। तीनों सेम है, देयरफॉर क्या लिखना है? पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज 2। पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। मतलब हो सकता है कहीं और डिसकंटिन्यूअस हो, वी डू नॉट केयर, बट भैया हमारा x इज 2 में कंटिन्यूअस है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, इसके पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द फंक्शन, ओए होए ये कैसा फंक्शन दिया है रे? हाँ, वेरी गुड, वाह। एफ एक्स इज बॉक्स एक्स, इसको पढ़ने बोलते बॉक्स एक्स। शो दैट, नीचे लिख लो, शो दैट एफ एक्स इज नॉट continuous, fx is not continuous at x is n, where n is an integer। तो बोलो पॉइंट क्या मिल गया अपने को? हाँ, n मिल गया। जैसे x is 2 था, पॉइंट या x is n मिल गया है। सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। बॉक्स x, याद है क्या कॉन्सेप्ट था? क्लोज नंबर। कुछ सही बोल रहे हैं तुम, यस? नहीं, इंटीजर लेंगे हम लोग। क्या है समझना, 2.5 का बॉक्स मतलब क्या होगा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 2। क्या बोला तुम? 2.4 इंटीजर होता है तुम्हारा? वाह बेटा वाह। 2, 2.1 का बॉक्स क्या होगा? 2। 2.99 किसकी गर्लफ्रेंड है? 3 की। काफी क्लोज किसकी है? 3 की। पर माँ बाप शादी किससे कराएंगे? 2 से, क्योंकि बॉक्स है। तो 2.99 जितनी क्लोज हो जाए 3 के, जस्ट छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर, ये 2 हो जाएगा। अब 2 ही रहे अगर, क्या होगा? 2 रहेगा, बिकॉज 2 इज इटसेल्फ एन इंटीजर। तो 2 इज इटसेल्फ एन इंटीजर, 2 हो जाएगा। मेरे को याद है 11 के स्टार्टिंग में जब फंक्शंस किए थे अपने, तुम लोगों को सेम एग्जांपल दिए थे, जस्ट छोटा इंटीजर। वहीं अगर 1.99 हो जाए, 1 धोखाधड़ी वाला हिसाब है ये, जस्ट छोटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है नॉट कंटिन्यूअस, मतलब तुम लोग से गलती अगर हो भी जाए, अलग वैल्यूज आ भी जाए, तो नॉट कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला स्टेप, लेट्स हैव सम फन। फन फन में आओ, फन में आओ। एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? बॉक्स एन लिखना पड़ेगा पहले, और क्योंकि खुद ही इंटीजर है, इसका आंसर क्या होगा? एन। सेकंड में आना, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखोगे? एन प्लस एफ एक्स। You know how to replace it. Limit h tends to 0, f of की हो बे दादा? n plus h, yes, f of n plus h। क्यों? पहले यहां पुट करेंगे हम लोग बॉक्स, बॉक्स बॉक्स क्या? x, सॉरी, x किससे रिप्लेस हो रहा है? n प्लस एच से। तो बॉक्स के अंदर लिख लो n प्लस एच, और लिमिट बाहर आएगा, लिमिट बाहर आएगा, लिमिट बाहर आएगा। तुम जो बोला अंकुश कि अपने एच को 0 पुट कर देंगे, वो अभी नहीं हो सकता है। तुमको पहले बॉक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? एच क्या होता है? एन होगा, यस। एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। लाइक थिंक अबाउट दिस, अगर 5 प्लस 0.01 का बॉक्स हो, तो अब तो ये बेसिकली क्या नंबर बन जाता है? 5.01। उसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 5 हो जाएगा ना? तो वैसे इमेजिन करो कि क्या दिया है अपने को? n प्लस एच का बॉक्स क्या हो जाएगा सीधे? n। वो हमेशा डीम्ड रहेगा वो चीज, क्योंकि ये चीज वेरी स्मॉल चेंज है ना। n हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो वैसे ही इस बॉक्स का आंसर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू n। बिकॉज अब अगर लिमिट का वैल्यू पुट करते भी है, क्या होगा? पुट कर सकते नहीं अपने, n ही रहेगा। तो अभी तक तो भाई कंटिन्यूअस प्रूव हो जा रहा है। गलती करना पड़ेगा, गलती करना पड़ेगा कुछ। लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स is limit h tends to 0, f of n minus h is limit h tends to 0 box of n minus h, box of n minus h। बहुत बुद्धि चलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने। आज अगर 5 माइनस, माइनस है ना इस बार, तो 5 माइनस 0.01 हो, उसका बॉक्स बेसिकली पता है क्या हो गया? ये 4 पॉइंट, माइनस करके बताओ, 4.99 का बॉक्स तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? 4 हो जाएगा ना? तो वैसे ही अगर n माइनस एच का बॉक्स हो, 5 से 4 क्या था? माने 4 क्या था? एक कम था, तो यहां पे भी एक कम होगा, क्या आएगा? n माइनस n माइनस। बिल्कुल सही। तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस 1। यहां तो अब h का वैल्यू पुट कर सकते नहीं है, बचेगा n माइनस। बढ़िया। लिखोगे सिंस, नॉट इक्वल टू करके दिखाना है अपने को। सिंस एफ एन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स। Therefore, fx is discontinuous at x is n. fx is discontinuous at x is n. Simple. ऑनलाइन वालों पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, पूछ लो जो पूछना है।
जो भी डाउट है पूछ लो। आई कैन रिपीट वॉट एवर लॉजिक यू वॉन्ट वंस मोर। चलो ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। 5 और 2 हुआ डन। यस, दिस इज अ गुड सम, गुड सम। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। इससे तुम लोग को एक बहुत बढ़िया स्किल डेवलप होगा, बहुत बढ़िया स्किल डेवलप, जो आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। लिख लो फंक्शन क्या है। एक्सक्यूज मी। एफ एक्स इज mod of x minus 1 plus mod of x minus 2। ये फंक्शन दे दिया। क्या करने बोल रहा है अपने को? डिस्कस करने बोल रहा है कंटिन्यूटी एट, इस बार 2 पॉइंट्स है, एट x is 1 कॉमा x is 2, एट x is 1 x is 2। कौन सा फंक्शन दिया है इस बार? मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन को हमेशा याद रखो, डीमॉड करना है, मॉड को डीमॉड करना है, ठीक है? तुम लोग के ये एओडी में काम आएगा, तुम लोग के इस चैप्टर में काम आएगा, और तुम लोग के इंटीग्रेशन में काम आएगा। डीमॉड करना होगा। मॉड लिखे, डीमॉड करोगे। कैसे क्या करना है समझना। सबसे पहले अपने यहां से पॉइंट्स निकालेंगे, क्या क्या है। कैसे पॉइंट्स निकलता है? मॉड वाले को इक्वल टू 0 कर लो मेंटली, तो x माइनस 1 इज 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1। इसको भी वही करोगे, x माइनस 2 इज 0 कर लोगे, क्या हो जाएगा? x इज 2। तो 2 पॉइंट्स अपने को क्या मिल गया? 1 एंड 2। खैर इस केस में अपने को पता भी था 1 एंड 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था। बोलो पहला स्टेप क्या बोले हम मेंटल पीस के लिए? मॉड वाले को हमेशा 0 कर देंगे मेंटली, ताकि हम लोग को पॉइंट्स मिल जाए। आज पकड़ लो, प्लस एक x प्लस 5 का मॉड होता, x प्लस 5 का मॉड, तो एक और पॉइंट मिलता -5, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, डीमॉड कैसे करें। तुम लोग को क्लास 11 में बताए थे कि मॉड x, यस, मॉड x को लिख सकते हो x, मॉड x को लिख सकते हो -x। ये तरीका था, समझना इस चीज को। इसको भूल जाओ, भूल जाओ इसको, पहले इसको समझाते तुम लोग को। चलो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड का मतलब क्या होता है? क्या करता है वो? पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंदर का नेगेटिव हो, अंदर का पॉजिटिव हो, अपने को पॉजिटिव वैल्यू दे। यहां मॉड दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब डीमॉड की हम लोग, ठीक है ना? हम लोग को पता है मॉड का आंसर पॉजिटिव आएगा। x तभी रहेगा व्हेन x इज पॉजिटिव। सोचो, अगर x खुद पॉजिटिव है तो मॉड का दरकार पड़ेगा क्या? नहीं, पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव ही रहेगा। मॉड x का आंसर -x आएगा जब x खुद नेगेटिव हो। समझो इस चीज को। अगर x का वैल्यू -3 होता है, बाहर में माइनस है ना, तो -x क्या बन जाएगा बताना? 3 बन जाएगा। x है -3, तो -x हो जाएगा माइनस ऑफ -3, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो बताओ इसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना? इसका एंड रिजल्ट क्या था? पॉजिटिव। पर ये तभी यूज कर सकते हो जब x खुद पॉजिटिव हो, और इसका एंड रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। ये कब यूज कर सकते हैं? जब x खुद नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो बोलो, कभी भी मॉड आता है, 2 ब्रांचेस क्या क्या हो जाए? एक +x, एक -x, ठीक है? बढ़िया, खूब भालो। वैसे मॉड के अंदर कुछ भी हो, मान लो x + 1 होता है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या क्या आ जाएगा? x + 1 आ जाएगा और -x + 1 आ जाएगा। समझ में आया?
क्राइटेरिया क्या रहेगा बच्चों, ये कब होगा, जब x+1 पॉजिटिव हो, और ये कब होगा, जब x+1 नेगेटिव हो। अनीश क्या पूछना है इसमें, अंकुश क्लियर, आदर्श ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ देखो अपने पास हमेशा 3 केस होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो इक्वल टू में घुसाना पड़ेगा अपने को, इक्वल टू घुसाएंगे किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिटर्न आते हैं, कितना मॉड दिख रहा है, 2 मॉड दिख रहा है, तो भैया दोनों को डीमॉड करना पड़ेगा, साइड में बना लो ताकि फ्यूचर में क्लियर रहे। x-1 का मॉड क्या क्या हो सकेगा, x-1 या -x-1, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे बना लो x-2 का मॉड, या तो होगा x-2 या तो हो जाएगा -x-2, ठीक है ना। चलो ओके, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, अभी हालचाल खत्म नहीं हुआ है 2 पॉइंट्स दिया है ना, 2 पॉइंट्स के हिसाब से देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। साइड में एक नंबर लाइन बना लो, ये रफ साइड का ही पार्ट रहेगा। अपने को 2 पॉइंट्स दिया है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। चलो बताना मेरे को कितना रीजन दिख रहा है, यहाँ पे 3 रीजन दिख रहा है, 1 2 3, 3 रीजन दिख रहा है। यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, हाँ ग्रेटर देन 1, राइट। यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, ओ सॉरी लेस देन 1 होगा, यहां पे x का वैल्यू लेस देन 1, अनीश है ना, यहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू किसके बीच में सैंडविच्ड है, 1 और 2 के बीच में, यहां पे x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में सैंडविच्ड है। तो नंबर लाइन बना के अपने को समझ में आ गया कि देयर आर 3 रीजियंस। तो इस हिसाब से यहां पे फंक्शंस कितना आना चाहिए, 3 फंक्शन आएगा। थोड़े दूरी में इस तरीके से बना लो, और देखो फर्स्ट टाइप अपने ऐसा सम कर रहे हैं, तो प्लीज जहां डाउट होने को क्लियर करवा लेना। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पहला रीजियन क्या आएगा, x इज लेस देन 1। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 1 लेस देन x लेस देन 2। नेक्स्ट आगे बढ़ो, x इज ग्रेटर देन 2। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर लाइन अपना क्लियर हो जाए, ठीक है। पर अभी तक कुछ चीजें मिसिंग है, यहां इक्वल टू मिसिंग है, x=1, x=2 मिसिंग है। आइडिया क्या है, कहीं भी पुट कर देना। आज अगर इक्वल टू यहां पुट कर रहे हो 1 से इक्वल टू, तो यहां 1 से इक्वल टू मत दिखाना, एक जगह ही होगा। और 2 से इक्वल टू अगर यहां पे कर रहे हो, तो 2 से इक्वल टू यहां मत दिखाना। ये फॉर्मेलिटी वाला स्टेप होता है, बस तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग है ना 1 वाला यहां इक्वल टू पुट कर दो, 2 वाला यहां इक्वल टू पुट कर दो, या 2 वाला यहां इक्वल टू पुट कर दो, तुम लोग का मर्जी है पूरा, इट विल नॉट मेक एनी चेंज, ठीक है ना। इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी वाला स्टेप। तो मैं यहां कर रहा हूं और यहां कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम हो। इससे क्या पूरा का पूरा नंबर लाइन अपने कंट्रोल में आ गया है। आदर्श क्लियर है ये, चलो मैं इसको मिटा क्यों रहा हूं, साइड में पड़ा रहे। अब हम लोग को इन सब का डीमॉडेड वर्जन लिखना है, डीमॉडेड वर्जन, ठीक है। x-1 का मॉड इन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्लियर। चलो पहले इसका बात करते हैं हम लोग, x इज लेस देन 1, कोई एक नंबर पकड़ लो, x इज लेस देन 1, 0 पकड़ लो, 0 पकड़ लो, कुछ इजी नंबर पकड़ते अपने लिए इजी रहे।
जीरो पकड़ लेते हैं, इन दोनों में x जीरो पुट करो, इसमें क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और इसमें +1, अपने को तो पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों में से क्या लगता है क्या वर्क करेगा, नीचे वाला, नीचे वाला वर्क करेगा, क्योंकि ये हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मॉड x-1 के बदले अपने उसका सेकंड फॉर्म लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, -x-, प्लस लिख लो बीच में। अब किसको डिमोड करना है, x-2 को डिमोड करना है। अब इसमें देखो x हमने क्या पकड़ा था, जीरो पकड़े थे, मतलब <1, हाँ जीरो पकड़े थे, ये क्या नंबर देगा, -2, मतलब नेगेटिव देगा, पर ये अपने को एक पॉजिटिव नंबर देगा, तो अपने -x-2 लिख ले, -x-2 लिख ले। बोलो ये तरीका समझ में आया, आओ अब तुम लोग से ट्राई करेंगे हम, इसके बीच में एक नंबर अपने को पकड़ना है, पकड़ लो 1.5, 1.5 पकड़ लो, नंबर मतलब क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है, डेसिमल वगैरह, नॉट सेइंग इंटीजर, 1.5 पकड़ेंगे। कहां पॉजिटिव आ रहा है देखो, ऊपर में पॉजिटिव आ जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव है, इससे मतलब ही नहीं अपने को, अपने कौन सा वर्जन लिखेंगे, x-1, अपने x-1 लिखेंगे, नीचे वाले में 1.5 पुट करो, ये तो कैसा वैल्यू देगा अपने को, नेगेटिव, सो डू नॉट केयर, नीचे वाला पॉजिटिव देगा मतलब, तो क्या लिख लोगे, -x-2। बोलो भी इजी लग रहा है कि नहीं, x इज ग्रेटर देन 2, 3 पकड़ लो, x-1 ही पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहां लिख लो x-1, और इस बार इसमें भी, इसमें ऊपर वाला मतलब x-2 तुमको पॉजिटिव वैल्यू दे, तो बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ प्लस, प्लस x-2। अब इसको फाइनली, फुल एंड फाइनल इसको तरीके से लिख लो, अब प्लस माइनस करके मेंटली सॉल्व कर लेना, जैसे -x तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2x, माइनस माइनस वन क्या +1 हो गया, +2, +3 हो जाएगा ये, x इज लेस देन इक्वल, ले सकते हैं अपने, 1 भी ले सकते हैं, पर हम बोले ना वो 1 से तुमको एग्जैक्ट चीज समझ नहीं आएगा, 1 से क्या पता दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा, तो वो सबको इग्नोर मार दे। अब यहाँ पे x-x तो कट जाएगा, -1 + 2 क्या होगा, -1 + 2, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, नीचे आओ लास्ट में एकदम, 2x, 2x -3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन, कुछ चेंज नहीं। सोचो, हालत खराब हो गया सिर्फ क्या निकालने में अभी तक, फंक्शन निकालने में। ये लंबा क्वेश्चन आता है, ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना। सोचो यहाँ पे इंटरवल्स भी नहीं था अपना, जैसे यहाँ पे तो इंटरवल्स था ना हमारे पास, यहाँ पे इंटरवल्स था हमारे पास, यहाँ तो इंटरवल्स भी नहीं था, तो बनाना पड़ा अपने। यहां तक पहले पूछ लो क्या डाउट है, बिकॉज इसके बाद एकदम इजी रहेगा, सब नॉर्मल प्रोसेस की तरह हो। बच्चों सुनो, x इज इक्वल टू 1 का 3 स्टेप होगा, अगर तीनों इक्वल आ गया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, कहां पे, 1 पे। वैसे x इज 2 पे तीनों स्टेप दिखाओगे, कंटिन्यूअस होगा तो बोल दोगे कंटिन्यूअस है। हम लोग यहाँ पे x इज 1 नहीं करेंगे, वो घर पे प्रैक्टिस करना, हम लोग यहाँ पे किस पे काम करेंगे, x इज 2 पे फोकस करें, माने ये इट इज नाउ बेसिकली 2 क्वेश्चंस क्लब टुगेदर। यस, एट x इज 1 तीनों चेक करो, एट x इज 2 तीनों चेक करो, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने x इज 2 पे फोकस देंगे। लिख लो, एट x इज 2, आओ बच्चों तीनों स्टेप्स करें, तीनों स्टेप्स करें,
सबसे पहला क्या लिखते हैं अपने, F2। आ जाओ, F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ, हाँ इसमें पुट करेंगे हम लोग, 1 आ जाएगा। तू नीचे वाला में, अच्छा तू नीचे वाला में कर रहा है, करो नीचे वाला में, आएगा तो 1 ही तुम्हारा ऑफ कोर्स, इसलिए बोले कि फॉर्मेलिटी वाला स्टेप है ये। अब 2 में आओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। बिंगो। बताओ बबुआ, तीनों फंक्शंस में कौन सा यूज करेंगे, तीसरा वाला, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2। लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 प्लस एच से, x को रिप्लेस करे 2 प्लस एच से, और थर्ड फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, तो जहां x है सिंपली 2 प्लस एच लिख लो। अब h को 0 पुट कर देने का, तो बेटा ये भी 1 आ गया जी। अब थर्ड में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस। अब तुम लोग समझना क्या, 2 से छोटा कितना फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है 2 से छोटा, कि दो फंक्शन दिख रहा है, क्या ये 2 से छोटा नहीं है, बोलो, है ना। 2 से छोटा तो ये फंक्शन भी है, 2 से छोटा तो ये फंक्शन भी है, क्या करेंगे, इग्नोर दिस। अभी हमारा फोकस किस पे, 2 पे है ना, क्या यहां पे 2 दिख रहा था क्या, नहीं, 2 इसमें और इसमें दिख रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इसको देखोगे। और जब तुम लोग घर पे एट एक्सिस 1 चेक करेगा घर पे, तब तुम लोग किसको इग्नोर मारेगा बताओ, बीच वाले को, लास्ट वाले को, बिकॉज यहां पे 1 नहीं दिख रहा ना, तो उस केस में इसको इग्नोर मार। समझ में आ रहा है क्या है। हाँ तो भैया, ये तो सेकंड फंक्शन में पुट करना है, जो कि 1 ही आएगा, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1, तो वो ब्ला 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 लिख लेंगे, देयरफॉर क्या, इट इज कंटिन्यूअस एट x is 2, it is continuous at x is 2। ठीक है, इतना ही पार्ट छोड़ देना घर पे एट x is 1 में चेक करने के लिए। ओह, कंटिन्यूअस एट बोथ द पॉइंट्स बोला आंसर में, तो मतलब वहां पे तीनों का वैल्यू सेम आएगा। अच्छा, वो तीनों का वैल्यू, क्या वो तीनों का वैल्यू इन तीनों से सेम होना चाहिए क्या, नहीं, अगर 2 2 2 आता है तो चल जाएगा भाई, इसको उससे मतलब नहीं, काफी फेमस है, आते टुंग 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 टुंग। चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आओ। बाकी ये सब सम्स जो है,
इजी है, अपने इससे बड़ा बड़ा सम्स करेंगे। ये तुम लोग के नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा तुम लोग के, और एक 14 नहीं आएगा तुम लोग। 10 और 14 नहीं है। नेक्स्ट आओ, ये तुम लोग 12 13 जो देख रहा है, 12 13 करना टाइम वेस्ट होता है। 12 13 घर पे करते हैं बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके आगे। खतरनाक खतरनाक सम्स आता है, बड़ा बड़ा सम्स, वो करोगे तो 12 13 जैसा सम्स हो जाएगा। तुम लोग आ जाओ, एक खतरनाक सम है कि नहीं, 17 में आ जाओ, कम टू 17, कम टू 17। फंक्शन लिख लो पहले, क्या दिया, x³ प्लस x² -16x प्लस 20 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या दिया है, इस बार कंटिन्यूअस प्रूफ करना है क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x इज 2। तो लिख लो, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इज 2, इज कंटिन्यूअस एट x इज 2। हम लोग को k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, k निकाला। कुछ गंदगी दिख रहा है, बहुत बड़ा गंदगी दिख रहा है, इसको अपने को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। और कैसा फंक्शन दिख रहा है ऊपर में, क्यूबिक। उसका एक अपने छोटा सा पार्ट देखे थे, यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अपने देखे थे। आओ उसको दोहराते हैं यहाँ पे, तो पहले सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करेंगे। नाउ x³ प्लस x² -16x प्लस 20 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। क्या डिनोमिनेटर को मेस करते हैं क्या अपने, नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। ऊपर वाला क्वाड्रेटिक होता तो बढ़िया रहता, क्यूबिक है, देखते क्या होगा। क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या था, यस, कांस्टेंट को देखेंगे, उसका फैक्टर्स निकालोगे। क्या क्या फैक्टर्स होगा इसका, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। अनीश ये स्टेप समझ में आया, याद नहीं था ये, अपने किए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। नेक्स्ट स्टेप, यस, हम लोग बारी बारी इन वैल्यूज को बैठाते जाएंगे जब तक इक्वल टू 0 ना आ जाए। लाइक पहले मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा मेंटली, 1 से। क्या हो जाएगा, ये 1³ तो 1 है, +1 -16 +20, ये तो नहीं होगा। अब मैं क्या पुट करूंगा, 2 नहीं, -1। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 +16 हो जाएगा +20। एटा हो गए ना दादा। अब 2 पुट करोगे, 2³ 8 +4 -32 +20। एटा हो गए, एटा हो गए। कट कुटा के क्या है तुम्हारा, 0 आ जा रहा है। किसको पुट करके 0 आया, x इज इक्वल टू 2 पुट किए थे तो 0 आ गया। इसका मतलब x-2 इज अ फैक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब इस पूरे का एक फैक्टर क्या है, x-2। इसका मतलब ये पूरा चीज किससे डिवाइड कर सकते हैं अपने, x-2 से। तो नीचे आ जाओ फिर, डिवाइड करते हैं अपने, जब भी कोई फैक्टर मिलता है उसे डिवाइड कर लिया। लॉन्ग डिवीजन करते जाओ, बताएगी तुम लोग को ऑलरेडी।
ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना। हाँ, इसको क्या करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे अपने, कहाँ करेंगे, आओ देखते हैं। यहां तक लिख लो फटाफट। हो गया यहां तक ये? तो देयरफॉर अब इस चीज को क्या कैसे लिख सकते हैं पता है? x-2 इंटू दिस। आइडिया क्या है? डी डी क्यू आर, ये तुमने बचपन में देखा था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो है ही नहीं। तो इसके बदले लिख लो x-2, x² + 3x - 10 बाई x-2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा। कर लो बेटा ऊपर मिड टर्म ब्रेक। x² + 5x - 2x - 10 बाई x-2। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं हालत तुम लोग? कहाँ वो भारी भरकम चीज, नीचे होल स्क्वायर ऊपर क्यूब, कहाँ ये एकदम पिद्दी सा निकला। क्या ये सम इसके आगे तुम लोग से घर पे हो जाएगा? ओ, के का वैल्यू निकालना है ना? हाँ, तो कर लेते, चलो आज कर लेते हैं। तो ये जो इतना भारी भरकम सा चीज था, इसके बदले क्या लिखेंगे अपने? x + 5। तो देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर fx इज इक्वल टू x + 5 कब? x नॉट इक्वल टू, एंड नीचे के था x इज इक्वल, के था x इज इक्वल। ठीक है, ओके। अच्छा, कंटिन्यूअस बोल दिया है, तीनों निकालेंगे क्या हम लोग? तीनों सेम होगा तो दरकार ही निकालने का, दो निकालना एनफ है। तो तुम लोग ऐसे स्टार्ट करोगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x is 2, since fx is continuous at x is 2, therefore अपने क्या लिख लेंगे? f2 is equal to, के नहीं बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। कोई भी एक से इक्वल दिखा दो, 2 माइनस का दरकार ही नहीं पड़ेगा, 2 माइनस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। f2 तुम्हारा k हो गया, या तो उसके नीचे तुम लोग बना बना के लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। k इज इक्वल टू, इसको अगर फिल करे पूरा तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और k इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ऑब्वियसली यहीं पे पुट करना होगा अपने को, x को रिप्लेस कर लोगे 2 प्लस h से +5। दादा एटा हो जाबे 7, k इज इक्वल टू 7। इजी। बस यहां पे अपने वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि तीनों निकाल के इक्वेट कर, दैट विल बी अ फुलिश थिंग टू डू। देखो 1920 में कुछ नोट लिखाए थे, वैसा कुछ दिख रहा है क्या 1920 में? क्या क्या दिख रहा है? यस, 1 - cos 2x एंड 1 - cos 4x। ये सब सम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अपने करेंगे 21।
21 करेंगे। आओ मित्रों, 21 में घुसते हैं। इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, लिख लो एफ एक्स जो भी दिया है, 1 - cos सी एक्स बाई एक्स साइन एक्स, कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे हाफ, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0। यहां भी बोल दिया है बच्चों, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 0, बोल दिया है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 0। फाइंड सी। लास्ट टाइम के निकालना था, इस बार सी निकाल। तो पहले अपने ट्रिगोसम कर रहे हैं, आराम से करेंगे। अगेन तीनों नहीं निकालना होगा, दो निकाल के काम खत्म। चलो F0 तो अपना मैंडेटरी स्टेप है। F0 सीधे क्या हो गया, हाफ, एंड फिर तुम लोग निकालेगा लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। पहले लिखना पड़ेगा 0 प्लस h, जो कि लेटर ऑन क्या हो जाएगा, लेटर ऑन एफ एच। तो बोलो x किससे रिप्लेस होगा, h से। ठीक है, तो मैं नीचे आके लिखता हूं ये सब, सिंप्लीफाई करेंगे आप। 1 - cos सी एच बाई h साइन h। ठीक है भैया, नाउ लेट द गेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन बिगिन। वन माइनस कॉस सी एच हम लोग को लिखाए थे 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 डिवाइड बाई h इंटू, अब 11 का फड़का अपने अपनाएंगे। साइन को लेके फॉर्मूला को याद है, साइन एक्स बाई एक्स 1 था, यहां साइन h दिया है ना, साइन h के नीचे फिर क्या होना चाहिए, h। तो जबरदस्ती तुम डिवाइड कर रहे हो h से, तो बेटा मल्टीप्लाई भी h से कर दे, मल्टीप्लाई भी h से कर दे। ये समझ में आ गया। ऊपर भी साइन दिख रहा है अपने को, ऊपर भी ऐसा ही कुछ काम होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, ये तुम लोग समझ लेना अगर याद नहीं हो तुम लोग को तो। देखो, अगर साइन सी एच बाई 2 होता, डिवाइड किससे करते हैं, सी एच बाई 2 मल्टीप्लाई करते सी एच बाई 2, पर यह होल स्क्वायर है, तो डिवाइड करोगे सी एच बाई 2 के होल स्क्वायर से, मल्टीप्लाई भी सी। कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, साइन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ शुद्ध थाकबे एच स्क्वायर, बिकॉज साइन एच बाई एच तो 1 हो गया। ऑनलाइन वालों पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, पूछो, पूछो जो भी पूछना है। गाइस, इसका क्या लिख रहा है तुम लोग, पहले 1 का स्क्वायर लिखना, ठीक है। साइन सी एच बाई 2 बाई सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज 1 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4
और साथ में क्या है, बाई एच स्क्वायर, डिवाइड बाई एच स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, इनटू 1/h, एच स्क्वायर कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, 2 हो गया। स्टेप समझ नहीं आए तो पूछो। क्या बचा दादा, c²/2, दैट इज c²/2, c²/2 दैट इज c²/2। क्या आपने तीसरा वाला निकालेंगे? नहीं, तीसरा वाला मत निकालना। तो अब लाइन लिख लो, सिंस f(x) is continuous at x is 0, since f(x) is continuous at x is 0, therefore f(0) बराबर हो गया तुम्हारे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), और f(0) शायद हाफ था, हाफ, हाफ इज c²/2, c है +-1, c है +-1। एट एन इंटरवल, हाँ, वो तो बहुत इजी है, जो पढ़ा रहे तुम लोग को वही सेम है उसमें, बस कुछ चीजें हम लोग को इंग्लिश में लिखनी है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है तुम लोग को? चलो 21 हो गया, नेक्स्ट पेज में आओ। कम टू 24, कम टू 24 गाइस। बेटा तुम लोग थर्ड फंक्शन देख रहे हैं, रूट पे रूट, f(x) इज 1 - cos 4x डिवाइड बाई x², कॉमा, if x is less than 0, a if x is equal to 0 and root x by, रूट के अंदर है 16 प्लस रूट एक्स -4, if x is greater than 0। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज 0। बच्चों हमें a के वैल्यू को निकाल, अगेन, यस, अगेन कंटिन्यूअस बोल चुका है, तो तीनों में माथा लगाना ही नहीं है अपने को, अपने दो में माथा लगाएंगे। एक तो इसको तो यूज करते ही अपने, और एक अपने सोचते 0+ करने का, पर 0+ में इनकाउंटर किससे होता, नीचे वाला से इनकाउंटर होता है ना। 0+ मतलब क्या हो गया, एक्स इज मोर देन 0, तो अपने इसको इग्नोर मार देंगे। अपने इस बार क्या यूज करेंगे, 0-, 0-, ताकि इस फंक्शन को यूज कर पाए। तो बस ये तो एक डराने वाला चीज था, करो उसको खुद से करो, इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, खुद से करो। इनफैक्ट ये प्रीवियस सम से भी इजी है। साथ में कर लो उसको, एक ही बात रहेगा। सिंप्लीफाई ट्राई किया करो जब वो अलजेब्राइक फंक्शंस हो, क्यूब या स्क्वायर वगैरह। खुद से करते जाओ सब।
जीरो माइनस किया ना। सॉरी, हाँ जीरो माइनस लिए तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा थोड़ा सा, माइनस होगा, तूने माइनस लेके किया है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस में 4 माइनस एच। कॉस में माइनस होता है, क्या होगा, तो भाई कंज्यूम हो जाएगा वो, है ना। तो माइनस बाहर नहीं आएगा, वो हटा दो एक। तो यहां से अब सेम स्टेप्स ही है। चलो कर लो इसके आगे सब। Do it guys, do it. हर वाला नहीं होगा, वो दिया हुआ इसलिए कि वो नहीं हो सके। Nobody has ever attempted it. Nobody ever should. तो कर कुरा के तुम लोग का क्या आ गया फिर, ये 8 आया। हो गया फिर a इज इक्वल टू 8। वो ब्ला 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 जो भी था लिख लेंगे हम लोग। सो देयर फोर a इज इक्वल टू 25 का सिर्फ वो जो अंदर में डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है ना, उसका हिंट देंगे तुम लोग। 25 का मैं सिर्फ वो पार्ट लिख रहा हूं जो तुम लोगों को दिख रहा है डिफिकल्ट है। 2 का पावर x+2 -16/4 पावर x -16। आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इजी हो जाएगा, घर पे कर सकते हैं। बोलो सबसे पहले क्या करने का सोच सकते हैं हम लोग। 4 का 2, ऊपर का देखो ये क्या हो सकता है, 2x इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -16 बाई 4 को लिख लेंगे 2 का पावर 2, ये x है -16। ठीक है, ऊपर क्या कर सकते हैं अपने आप, 4 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल दो टर्म है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लोगे तो 2x-4 आ जाए, 2x-4 डिवाइड बाई नीचे 2 का पावर 2, पावर पे पावर हो, इंटू हो जाएगा 2 का पावर 2x -16, क्या हो सकेगा, हाँ 16 का देखो दो कंफ्यूजन है, एक हो सकता है 2 का पावर 4, एक हो सकता है 4 का पावर 2। वहां देखो पूरा स्कैन करो क्या बेटर लगेगा सोचो, क्यों, यस, ऊपर भी 4 है ना, तो 4 का पावर 2 लिख लेंगे इसको। तब एक काम करो, यहां 2x है ना, तो नीचे 2x को साथ में लिख लेना, का पावर क्या हो जाएगा 2 -4 स्क्वायर। तो पता नीचे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, लिमिट्स कहाँ आ रहा है तुम्हारे, अलजेब्राइक फॉर्मूला, a² - b², a² - b²। नीचे हो जाएगा 2 का पावर x, लिखते जाओ, -4 2 का पावर x +4, ये और ये कट जाए, बस देयर यू हैव इट। लिमिट्स तो यूज ही नहीं किया अपने, ऐसा करके आएगा। अपने बस इस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है ये।
एक लास्ट सम करेंगे तो ये पेज अपना कवर हो जाएगा, ये पेज अपना कवर हो जाएगा। क्या लग रहा है इस पेज में कौन सा गंदा सम है? 28। आओ 28 में घुसे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 28, इसको लिखने में टाइम निकल जाएगा तुम लोग का। लिख लो फंक्शन इज, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे देंगे अपने, साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, कॉमा एक्स इज लेस देन 0। बीच वाला सबसे बढ़िया होता है, सी कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0, और नीचे आ गया वापस से रूट, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स का पावर 3/2, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया है ऑलरेडी अपने को, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 0। ए बाबा, कहां आपने एक एक आइटम का वैल्यू निकालते थे, कहां आपने को अचानक से बोल दिया ए बी और सी तीनों के वैल्यूज को निकालने बोल दिया है, तीनों के वैल्यूज को निकालने बोल दिया है। हाय रब्बा, तो अब वो ट्रिक वर्क करेगा क्या कि सिर्फ दो को अपने देख लेंगे, काम खत्म? अब अपने को तीनों को दिखा, तीनों स्टेप्स दिखाना पड़ेगा। चलो आओ करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा f इज 0, जो दूध भात स्टेप होता है, c। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना? तो क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप, x टेंड्स टू 0 माइनस, यस। हालांकि तुम 0 प्लस वाला नीचे वाला भी कर सकते हो, पर पहले मैं ऊपर वाला करूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h is limit h tends to 0 f of minus h is limit h tends to 0। जहां जहां x है माइनस h पुट कर दो, जहां जहां x है माइनस h प्लीज ब्रैकेट में पुट करना। साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h बाई माइनस h। क्या कटेगा तुम्हारा इसमें? माइनस कटेगा, कॉमन क्या लेगा तुम? अलग कर देंगे अपने, बिल्कुल अलग कर देंगे, करेक्ट। पर उसके पहले तुम जो बोला माइनस काट देंगे आप। साइन में जब माइनस होता है अपने को पता है माइनस बाहर चला जाता है, तो यहां का माइनस बाहर जाएगा और यहां का माइनस बाहर जाएगा। फिर तुम लोग क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, वो माइनस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा। तो मैं एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूं साइन ए प्लस 1h प्लस साइन h बाई h। बोलो जिसको समझ नहीं आया हो। अब अगर तुम लोग का बुद्धि ज्यादा दौड़े इसमें, तुम लोग सोचेगा हाँ साइन सी प्लस साइन डी, तुम लोग सोच सकता है साइन सी प्लस साइन डी, पर सबसे बेस्ट होगा सेपरेट करना। सेपरेट करने से क्या होगा, ये साइन h बाई h 1, तो यहां भी कुछ कर लेंगे भैया हम लोग, एच एच कट जाएगा, हाँ कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कटेगा अंकुश, हर समय बस काटो। तब तो ये भी काट दो ना, तुम एक काम करो, तो साइन के अंदर यस साइन के अंदर है, इट्स एन एंगल, इट्स एन एंगल।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो भैया 1 हो जाना है, नो प्रॉब्लम। यहां बताओ नीचे मिसिंग क्या दिख रहा है? a+1, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन a+1 इंटू एच बाई एच है, नीचे a+1 से मल्टीप्लाई इंटू a+1, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, +1 हो गया। नाउ दिस साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्मेट में आया है, 1 हो गया ये, तुरंत लिमिट को हटा देना। तो ये a+1+1 बच्चों a+2 आया। तो एक का वैल्यू c आया, एक का वैल्यू a+2, एक का वैल्यू c, एक का वैल्यू a+2। अब थर्ड में आ जाओ, कम टू द थर्ड वन। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ए बाबा बारिश चालू। इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। नीचे आएंगे और लिखो भैया, मेहनती बच्चे हो, लिखो। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वी नो, वहां वहां h पुट कर देने का। h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस h प्लस h, यही तो था। h प्लस, हाँ ठीक है, यहां तक तुमने लिख लिया। इसके आगे बताओ क्या करोगे? हाँ, रूट एच कॉमन किसमें? इस पूरा में नहीं, इसमें बोलता तो फिर भी समझते कि h कॉमन जाएगा, इसमें कॉमन नहीं जाएगा। 11 में बताए थे, लिमिट्स में जब रूट आता है रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज यहां बताए थे कि नॉर्मली मैथ्स में नीचे रूट होता है देन वी रैशनलाइज, पर लिमिट्स में ऊपर में भी करते हैं। रैशनलाइज h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच बाई h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। रैशनलाइज करते हैं ताकि a-b a+b के फॉर्मेट में आ जाए, दैट इज a² माइनस b²। तो इस रूट वाले का स्क्वायर मतलब रूट कट जाना है, तो ये a² लिख दिया मैंने, माइनस b² मतलब रूट h का स्क्वायर मतलब h, नीचे एज इट इज रहने दो। h और h कैंसिल, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या? b और b भी कैंसिल। अब तुम लोग बोलेगा भैया ऊपर रूट था, अब आप नीचे रूट ले आए, अब नीचे रूट आ गया, फिर रैशनलाइज करेंगे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहां अपना बचा है h² और नीचे h3/2। नीचे का पावर यदि ऊपर ले जाते हो, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 2 माइनस 1.5 कितना? 0.5 मतलब हाफ होता है, मतलब रूट h। तो कुल मिलाकर ऊपर रूट h बचा और नीचे रूट के अंदर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस। गुड। अनीश ये पार्ट समझ में आया? आ जाओ।
अब तुम लोग क्या करोगे, पहले भी कर। पहले नहीं हो सकता था ये, कहा गया पहले नहीं हो सकता था। पहले क्या प्रॉब्लम होता, करता अगर तुम काटा कुटी करता, नीचे एच फिर भी तुम्हारा बचा हुआ रहता। नीचे एच बचना इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज याद है आपने लास्ट में एच का वैल्यू क्या पुट करते हैं, जीरो। तो नीचे जीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ तो क्या करेंगे अपने, सिर्फ मैं इसका बात बता रहा हूं, रूट एच कॉमन गया तो रूट के अंदर बचेगा 1 + bh प्लस रूट एच बाहर था एक ऑलरेडी। ऑनलाइन वालों सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो बताओ, क्या करेंगे अब, रूट एच कॉमन लेगा ना अभी, दो टर्म दिख रहा है, दोनों में क्या करेंगे अपने, रूट एच कॉमन। तो √1 + bh + 1, रूट एच कैंसिल, रूट एच कैंसिल। अच्छा लिमिट क्यों पुट कर रहा हूं मैं, अब अपने क्या कर देंगे, एच के बदले जीरो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√, भीतरे 1 + 0 दैट इज 1 + 1, हाफ आ गया, हाफ। A + B = 1। और एक चीज था, देयरफॉर तीनों इक्वेट कर देंगे हम लोग, तीनों इक्वेट कर देंगे, C इज A + 2 इज हाफ। एक चीज का वैल्यू नहीं आया अभी तक, B का, B का वैल्यू नहीं आया है, मतलब B हैज नो वैल्यू। समझ में आया, B हैज नो वैल्यू। तो देयरफॉर C तुम्हारा हाफ हो गया, तो दूसरी ओर A + 2 हाफ होगा, तो A हो जाएगा ½ - 2, A हो जाएगा -3/, A हो जाएगा -3/, दैट्स इट। तुम लोग का A है -3/2, B का नो वैल्यू, C हाफ। सर व्हाट अबाउट द B इन डिनोमिनेटर, जब B हट गया ना बाबू, अपने H को जब जीरो पुट किए तो B × 0 जीरो हो गया वो। तो देयरफॉर एंड में लिख लिया करो A -3/2, B नो वैल्यू एंड C हाफ। खैर तुम लोग को शायद पता होना चाहिए था कि एक वैल्यू नहीं आई, क्यों पता है, बिकॉज कंटिन्यूअस वाले केस में ऐसा कुछ आता है ना, FA = राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट, यही तो आता है। यहां कितना इक्वल टू दिख रहा है, दो, तो दो ही इक्वेशन बन सकता है, तो दो ही का वैल्यू निकलेगा। एक मान लो इक्वेशन ये बन गया, एक मान लो इक्वेशन ये बन गया, तो दो ही वैल्यू निकल सकता है, तीसरा आएगा ही नहीं। हाँ चलो क्लियर था, फिर ये इस महफिल को अपने आगे बढ़ाएंगे। वो दोनों हो तुम बेटा बाकी दो को जोड़ रहा है, नहीं हो सकता है वैसे, नहीं हो सकता है। सिंप्लीफाई करके जो दो चीज आया है ना, उसमें से एक चीज आ जाए। ठीक है, ठीक है, डन, डन, बढ़िया, दैट्स इट फॉर टुडे।